क्या विपक्ष के बड़े बड़े नेता अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को कल की वोटिंग के लिए भड़का रहे हैं? और क्या देश में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि अगर कल चुनाव के नतीजे विपक्ष के पक्ष में नहीं आए तो फिर कुछ भी हो सकता है? मतलब अगर इंडिया गठबंधन को कल 295 सीटें नहीं मिली तो फिर कुछ भी हो सकता है और जनता अपने ही इस जनादेश को मानने से इनकार कर देगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि कल मतगणना का दिन जनता के लिए करो या मरो का दिन है। बिहार में पप्पू यादव ने कहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए उनका हर एक कार्यकर्ता कल कफन बांधकर खड़ा होगा। और आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि अगर कल मतगणना के दौरान किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हुई तो जनता इसे खुद देखेगी और कल बड़ा प्रतिकार हो सकता है। और आरजेडी ने सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के बलिया से लोकसभा उम्मीदवार सनातन पांडे का एक बयान पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कल वोटों की गिनती में कोई गड़बड़ी हुई तो लोगों को उनकी या कलेक्टर में से किसी एक की लाश मिलेगी। और मतगणना से पहले से इस तरह के बयान आना हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। ठीक कुछ घंटे पहले जब चुनाव के नतीजे आने वाले हैं उससे ठीक पहले विपक्ष के नेताओं की इस भाषा पर जरा गौर कीजिए। जनता इस बार गांधी जी को याद करते हुए करो या मरो की तरह आंदोलित हो गई है और अपने देश के भविष्य बचाने के लिए नया स्वतंत्रता आंदोलन लड़ने के लिए तैयार बैठी है हर जगह। और जब तक संतुष्ट ना हो जाए गिनती को तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो तमाम लोगों से फिर अपील करता हूं, डीएम साहब से, एआरओ, आरओ, सबसे गिनती में घालमेल की कोशिश मत करिएगा क्योंकि चीजें फिर हमारे हाथ में नहीं रहेंगी। जनता तैयार बैठी हुई है। जबरदस्ती लोकतंत्र की मौत होगी तो महाभारत का संग्राम हो। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे एक एक वर्कर बिहार में और पूर्णिया में मरने की तैयारी करके कल आएगा, कफन बांध के आएगा। आज कांग्रेस पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को एक चिट्ठी लिखी है और उनसे वोटों की गिनती के दौरान पार्टी मुख्यालयों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में रहने के लिए कहा है। चिट्ठी में आज लेकर आया हूं, अभी आपको पढ़कर सुनाता हूं और जरा ध्यान से आप सुनिएगा इस चिट्ठी में क्या लिखा है। वो लिखते हैं, कल वोटों की गिनती के समय हमें सतर्क और सावधान रहना होगा। घर में बैठकर न्यूज चैनलों पर रिजल्ट देखने की बजाय कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को जिला कांग्रेस दफ्तरों और राज्य के कांग्रेस मुख्यालय में सुबह से ही पहुंचना होगा। हर राज्य के प्रभारी सुनिश्चित करें कि कांग्रेस दफ्तरों में कार्यकर्ताओं के लिए पर्याप्त इंतजाम हो। जहां भी जरूरत पड़े वहां कार्यकर्ताओं को तुरंत भेजने की व्यवस्था हो। भाई, ये कार्यकर्ताओं को तुरंत भेजने की व्यवस्था मतलब इससे ये कार्यकर्ता जाकर क्या करेंगे? इनको कहां भेजा जाएगा? ट्रकों और बसों में भरकर। फिर लिखते हैं, अगर जनता को लगता है कि कहीं गड़बड़ी हो रही है तो मोबाइल फोन पर उसे रिकॉर्ड कर लें। हम मोबाइल नंबर जारी कर रहे हैं, उस पर वो तुरंत भेजें। फिर कहते हैं आगे, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जनता के साथ संपर्क में रहे। गिनती की प्रक्रिया में हमें किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकना होगा। इस बार का चुनाव परिणाम लोकतंत्र बचाने का जनादेश लेकर आएगा। सभी सजग रहें, हम सब मिलकर बदलेंगे हालात। लेकिन यह हालात बदलने की जगह ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता चुनाव का नतीजा ही बदलना चाहते हैं। यह कैसी भाषा है? उत्तर प्रदेश बीजेपी ने भी चुनाव आयुक्त को एक शिकायत भेजी है जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर आरोप लगाया गया है कि ये दोनों पार्टियां मतगणना के दौरान दंगे भड़काना चाहती हैं। और उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि पुलिस ऐसे सभी लोगों पर नजर रख रही है जो लोगों को मतगणना केंद्रों पर इकट्ठा होने के लिए उकसा रहे हैं। हमारे पास इस तरह के पुख्ता प्रमाण हैं जिससे कहा जा सकता है कि कुछ व्यक्ति वहां भारी संख्या में लोगों को पहुंचने की अपील कर रहे हैं।
ऐसे किसी भी चीज से वो लोग विरत रहें, वरना कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की है और कोई भी व्यक्ति जो कानून व्यवस्था गड़बड़ करने का प्रयास करेगा उससे बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। अब आज सबसे बड़ा सवाल यह है, और आप भी इसे सोचिएगा, कि ये सारे विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जनता जो है वो आंदोलित है। अखिलेश यादव कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस कहती है इस बार का चुनाव परिणाम लोकतंत्र बचाने का जनादेश लेकर आएगा। लेकिन ये जो कल चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, ये किसका जनादेश है? इसमें किसने वोट डाला है? क्या ये भारत के लोगों का जनादेश नहीं है? क्या ये भारत के 64 करोड़ 20 लाख लोग जिन्होंने इस बार वोट डाला है, ये उनका जनादेश नहीं है? ये उनकी मर्जी नहीं है? ये उनकी चॉइस नहीं है? ये उनका वोट नहीं है? तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि जनता कुछ और चाहती है? जनता तो जो चाहती है जनता ने ईवीएम में डाल दिया, तो फिर जनता और क्या चाहती है? और फिर वो कौन सी जनता है? एक जनता जिसके बारे में ये नेता बता रहे हैं, या वो जनता, वो 64 करोड़ 20 लाख लोग जो वोट डालकर आए हैं? भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हमारे देश में आज तक सभी चुनावों के नतीजों को सबने सहर्ष स्वीकार किया है। हर विपक्षी दल ने, चाहे वो हारे जीते, कैसा भी परफॉर्मेंस रहा हो, चाहे उनकी पार्टी बिल्कुल उखड़ गई हो, लेकिन सबने चुनाव के नतीजों को, जनता की मर्जी को सहर्ष स्वीकार किया है हाथ जोड़कर। और कभी ऐसा नहीं हुआ भारत के इतिहास में जब चुनाव के नतीजों को लेकर किसी पार्टी ने ऐसा अविश्वास जताकर माहौल खराब करने की कोशिश की हो। लेकिन इस बार विपक्षी नेताओं के इन बयानों ने भारत के लोकतंत्र के लिए एक बिल्कुल नई और बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। और पहली बार ऐसा हो रहा है जब विपक्ष के बड़े बड़े नेता अप्रत्यक्ष तरीके से यह कह रहे हैं कि अगर नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए तो फिर कुछ भी हो सकता है, और यह बहुत खतरनाक बात है। उनके भाषा में ऐसा लहजा दिखाई दे रहा है कि वो ये कह रहे हैं अगर हमारे 295 सीटें नहीं आई तो हम इन चुनावों के नतीजों को मानेंगे ही नहीं। तो हम ये आरोप लगा देंगे कि ये पूरा चुनाव रिग्ड है, ये पूरा चुनाव फिक्स्ड है और ये पूरा चुनाव बेईमानी से कराया गया चुनाव है। सोचिए, भारत की तरफ पूरी दुनिया देखती है, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती की तरफ, कि हमारे देश में लोकतंत्र कितनी गहरी जड़ें अपनी जमा चुका है। और हमारे देश में इससे पहले बड़े से बड़े विपक्षी नेता ने भी अपनी हार को हाथ जोड़कर सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि ये जनता जनार्दन की मर्जी है। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है। यह भी कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस नेता के लोकतांत्रिक तरीके से तीसरी बार जीतकर प्रधानमंत्री बनने का इस बार अनुमान है, उसी नेता यानी नरेंद्र मोदी की विपक्षी दल अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस बार लोकतांत्रिक तरीके से अगर एग्जिट पोल सही हैं तो तीसरी बार जीत कर आ रहे हैं, और विपक्ष के नेता जीत का श्रेय देने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और जीत का श्रेय तो देना बहुत दूर की बात है, उन पर बेईमानी के आरोप लगा रहे हैं। तो फिर इस देश में कैसे जीता जाए? प्रधानमंत्री मोदी को वैसे भी 10 साल तक वो प्रधानमंत्री रहे हैं और प्रधानमंत्री पद का उन्हें कोई लाभ तो मिला नहीं, लेकिन सवाल उनसे सबसे ज्यादा पूछे गए। उन्होंने भी ये चुनाव उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लड़ा है जिस तरह बाकी नेताओं और पार्टियों ने लड़ा है। जिस तरह राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा है, ठीक उसी तरह नरेंद्र मोदी ने भी बनारस से चुनाव लड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने विपक्ष के नेताओं से ज्यादा मेहनत की, लोकतांत्रिक तरीके से ही तीसरी बार सरकार के लिए जमकर परिश्रम किया, दिन रात एक किया, और जब उनकी जीत होती हुई दिख रही है तो विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये तो सब बेईमानी है। आज जब एग्जिट पोल्स का अनुमान है कि कल तीसरी बार देश में मोदी सरकार बन सकती है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ, तो विपक्ष इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की ही अग्नि परीक्षा ले रहा है। यह अग्नि परीक्षा लेने का जो समय है, अग्नि परीक्षा देने का, यह तो विपक्ष का था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि, और हमें यह लगता है कि यह उन 64 करोड़ मतदाताओं का अपमान है जिन्होंने इन चुनावों में भीषण गर्मी के बीच, सुख में, दुख में, बीमारी में,
कोई अपने बच्चे को साथ लेकर जा रहा है, कोई अपने बूढ़े माता पिता को अपने कंधे पर उठाकर लेकर जा रहा है, कोई व्हील चेयर पर जा रहा है, कोई पालकी पर जा रहा है, कोई 90-100 साल के लोग किसी तरीके से पहुंच रहे हैं इतनी बीमारी में भी कि उन्हें जाना है और अपना यह कर्तव्य निभाना है। इस देश के लोगों ने बड़ी परेशानियां झेलकर इस गर्मी में वोट दिया है। मतदान केंद्रों तक लोग इस भर गर्मी में कई कई घंटे लाइन में लगकर खड़े रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाना था। लेकिन सोचिए, उन सारे लोगों की, करोड़ों लोगों की मेहनत पर अब पानी फेरा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव है ये तो बेईमानी है। इस देश का दुर्भाग्य है कि विपक्षी दल इस वोटिंग को सेटिंग बता रहे हैं और आज भी जब चुनावों के नतीजे आने में कुछ घंटे ही बाकी हैं तब विपक्ष के तमाम बड़े नेता एग्जिट पोल को ही बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी डीएम वाली ईवीएम से चुनाव जीतना चाहती है। How hopeful you are to form the government now? Well, we are very hopeful that our results Madam, थोड़ा बैठ। will be opposite of what the exit poll said. ये मतगणना से पहले देश की जनता को, देश के प्रशासनिक तंत्र को और देश के चुनाव आयोग को प्रभावित करने की एक गलत कोशिश है। एग्जिट पोल इस देश के अंदर पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं अनेक बार ये गलत साबित हुआ है। अरे एग्जिट पोल जो है ये मोदी जी का पोल है। ये मनोवैज्ञानिक तौर पे, साइकोलॉजिकल तौर पे ये चलाया जाता है। अरे भैया, और मीडिया से उम्मीदें क्या की जाएगी? तो आप जानते हैं कि हम लोगों का जो है जनता का पोल है। जनता ने जो फीडबैक दिया है वो 295 इंडिया गठबंधन को दिया है और मोदी जी का जो पोल है उसमें भी मोदी जी को घाटा दिखाया है। जो भी एग्जिट पोल में आ रहा है ना, वो सच नहीं है। एग्जिट पोल में तो वन साइडेड ऐसा आ रहा है कि तो एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आप नहीं, वो जो हम लोग भी जनता से या हमारा क्षेत्र से हम लोग भी सारा चीज का आकलन किया है, इसीलिए जो भी एग्जिट पोल आ रहा है वो सच नहीं है। आज विपक्ष को थोड़ा ध्यान से यह बात सोचनी चाहिए कि एग्जिट पोल्स के लिए मीडिया की आलोचना करना कहां तक सही है। अगर एग्जिट पोल्स वोटिंग से पहले आए होते तो हो सकता है उनसे वोटर प्रभावित हो जाते और हो भी सकता है कि इनसे किसी पार्टी को फायदे में दिखाकर वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश होती, तो समझ में भी आता कि यह एग्जिट पोल किसी खास पार्टी के पक्ष में है जिससे उसे फायदा हो सकता है। लेकिन एग्जिट पोल तो चुनाव खत्म होने के बाद आए हैं, जिससे किसी भी पार्टी को किसी भी प्रकार का कभी कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वोटिंग तो खत्म हो चुकी। वोटर ने अपना वोट डाल दिया, वो ईवीएम में बंद है। तो एग्जिट पोल चाहे किसी की भी हार दिखाए, किसी की भी जीत दिखाए, उससे किसी भी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ना ही कल आने वाले नतीजे पर एग्जिट पोल का कोई फर्क पड़ने वाला है। सोचिए, जब ये एग्जिट पोल्स हर न्यूज चैनल के लिए उसकी विश्वसनीयता की अग्नि परीक्षा की तरह होते हैं, तो कोई भी न्यूज चैनल इस परीक्षा में अपने आप को गलत क्यों साबित करना चाहेगा? कोई भी न्यूज चैनल ये क्यों चाहेगा कि उसका दर्शक बाद में चलकर उससे सवाल पूछे कि आपने गलत एग्जिट पोल दिखाया? कोई भी क्यों चाहेगा? और आप ये भी सोचिए कि मीडिया एग्जिट पोल में वो अनुमान दिखाएगा जो जमीन पर उसने देखे हैं, या वो अनुमान दिखाएगा जो विपक्ष को पसंद आएंगे? असल में विपक्ष की मीडिया से सबसे बड़ी समस्या यह है कि शायद वो विपक्ष मीडिया से यह उम्मीद कर रहा है कि मीडिया उनकी जगह चुनाव जाकर लड़ ले। देखिए, मीडिया तो विपक्ष की जगह चुनाव नहीं लड़ सकता, ना ही मीडिया विपक्षी दलों के लिए कोई रणनीति बना सकता है, ना ही मीडिया विपक्षी दलों की और किसी प्रकार से कोई मदद कर सकता है। हम तो उनकी आवाज आप तक पहुंचा सकते हैं, और जो मीडिया ने लगातार पहुंचाई है। इस दौरान आपने तमाम विपक्षी दलों की आवाज देखी होगी, आज तक पर तो जरूर देखी होगी। ऐसा तो नहीं है कि किसी के भाषण नहीं दिखाए गए, किसी की रैली नहीं दिखाई गई, सब कुछ दिखाया गया। लेकिन विपक्ष ने असल में जो समय नरेंद्र मोदी और बीजेपी से लड़ने में उनको लगाना चाहिए था, जो दिमाग उनसे लड़ने में लगाना चाहिए था, उन्होंने वो सारा समय मीडिया से लड़ने में बेकार कर दिया। और अब वो ऐसे समय में
एग्जिट पोल से लड़ाई लड़ने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कल के लिए कुछ रणनीति बनाते। एग्जिट पोल से लड़ने में और उन्हें झूठा बताने में किसी को भी क्या फायदा हो सकता है, आप सोचिए। इससे बढ़िया तो विपक्ष के नेता कल नतीजा आने तक का इंतजार ही कर लेते और उसके बाद अपना मुंह खोलते और कहते कि देखिए सारे एग्जिट पोल गलत निकले। लेकिन सारे के सारे नेता एग्जिट पोल्स के पीछे पड़ गए।